हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ नीट 2022 काउंसलिंग जो हो रही है उसमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग टाइप के मार्क्स, अलग अलग डिमांड, अलग अलग पसंद के आधार पे एक कॉमन चॉइस मैंने बनाया हुआ है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है, काफ़ी रिसर्च इन द सेंस कि ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के काम आएगा जो भी नीट के काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब वो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट हों या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट जो यहाँ के मैनेजमेंट सीटों के लिए MBBS या BDS में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो पसंद या चॉइस होती है ये हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, लेकिन अच्छी चीज़ कौन नहीं चाहता। जो बेस्ट है उसकी चॉइस हर कोई करते हैं, राइट। बहुत सारे भ्रांतियाँ आपके दिमाग में भरी होती हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या चॉइस डालना चाहिए। स्पेशली हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला देंगे आपको जिसके बेसिस पे आप जब चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि पीछे डिस्प्ले नहीं है आज मेरे, तो आपको पूरी वीडियो आराम से देखना होगा और समझना होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि चॉइस फिलिंग कैसे, किसको, कहाँ करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टूडेंट जैसे कोई स्टूडेंट हैं, मार्क्स पे भी बात नहीं कर रहे हैं, जो केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही MBBS कर सकते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और अन्य कारण है, तो जो सिर्फ MBBS करना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, अदरवाइज़ वो ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर लेंगे। दैट मीन्स कि ड्रॉप लेकर 2022 नीट की तैयारी करेंगे। हालांकि देखा जाए तो आधा से ज़्यादा ड्रॉप तो आपका हो ही गया है। जिस तरीके से NTA डिले कर रहा है रिज़ल्ट के लिए, और आपका दिन रिज़ल्ट आने के बाद फिर जो MCC है, जो काउंसलिंग कमेटी है, ये डिले कर रही है, तो एक आधा साल, ये साल तो निकल गया है ना। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं 21 नवंबर को, तो दिसंबर है ना। एनीवे, तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ गवर्नमेंट से MBBS करना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करेंगे नीट के लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ना चाहते हैं, या तो उन्हें MBBS मिल जाए तो ठीक है, या फिर BDS या BAMS, राइट। उनको क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखना चाहिए। या फिर अगर गवर्नमेंट MBBS नहीं मिला तो उस अवस्था में, उस केस में प्राइवेट भी चलेगा, तो उनको चॉइस ऑर्डर क्या रखना चाहिए छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, वो गवर्नमेंट कोटा के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा के लिए भी चॉइस ऑर्डर अरेंज करना चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ से बाहर के स्टूडेंट हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैनेजमेंट कोटा में चॉइस फिलिंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के लिए डालेंगे। अब बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ के MBBS और BDS दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस डाल सकते हैं। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन ये सवाल है कि मेरे मार्क्स, जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 570 नंबर सपोज़, और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है वो, तो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस मार्क्स के आसपास आपको या आपके मार्क्स पे राजनांदगांव इत्यादि मेडिकल कॉलेज मिला हुआ था। तो कई सारे झोला छाप काउंसलर जो होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे झोला छाप काउंसलर भी होते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आपके मार्क्स के आसपास जो मेडिकल कॉलेज मिला था उसी मेडिकल कॉलेज को आप चॉइस ऑर्डर में पहले नंबर पर रख दीजिए, जो कि पूरी तरह से गलत है, गलत तरीका है। मैंने कहा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि क्या लेंगे, तो आपके पास चॉइस रखी जाती है। तो आपके पास चॉइस में है कि आप आलू बैंगन लेंगे या आप पनीर लेंगे, तो भले ही आपको लगता है कि आपको औकात आलू बैंगन खाने की है, लेकिन आपकी चॉइस तो पनीर है, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड, हो सकता है बैंगन भी किसी को पसंद हो। तो चॉइस में कभी भी, चॉइस फिलिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे मार्क्स पे लास्ट ईयर ये कॉलेज मिला था तो मुझे इस कॉलेज को टॉप ऑर्डर में रखना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि कट ऑफ प्रेडिक्शन देखने के बाद हमारे वीडियो या और वीडियो जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस नीट 2021 के लिए, तो उसके आधार पर अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, और तो क्या मुझे अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस में नहीं डालना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को टॉप ऑर्डर में डालूं, या एक ही चॉइस को बार बार रिपीट करूं तो उससे मुझे क्या वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट बॉक्स में, आपने पूछे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। संडे है आज, और
सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो यहाँ पे अवेलेबल मेडिकल कॉलेज हैं जिनको 2021 के लिए मान्यता मिली हुई है, तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर में पहले चॉइस में किसी को डाउट नहीं है, फर्स्ट चॉइस, ठीक है, अनडाउटफुली जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो पहले चॉइस में किसी को कोई शंका नहीं है, पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर। अब आपके मार्क्स कुछ भी हों, 300 हों, 400 हों, 500 हों, ठीक है, 720 हों, अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में आपको पहले नंबर पे पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर ही रखना होगा, यदि कोई विशेष कारण ना हो। अब विशेष कारण कहने का मतलब, जैसे कि अब कई लोगों को लगता है MBBS ही करना है, मेरा घर जो है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के बाजू में ही है, तो मैं यार फिर रायपुर में क्यों पढ़ूँ, मेरे मार्क्स अच्छे भी हैं, फिर भी मैं अपने घर के पास में ही पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, हालांकि ऐसे लोग भी जगदलपुर से या राजनांदगांव से या किसी और जगह से आकर रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो 1-2 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, अदरवाइज फर्स्ट चॉइस पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर ही रखना है। अब डाउट लोगों को सेकंड चॉइस में है। इससे पहले क्या चल के आ रहा था कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है, मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य, तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र मेडिकल कॉलेज था पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जहाँ से हमने खुद अपनी पढ़ाई करी हुई है। उसके बाद एक और मेडिकल कॉलेज खोला गया जो सेमी गवर्नमेंट था, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, सिम्स बिलासपुर, है ना इधर का ना उधर का। अब वो कॉलेज खोला गया तो उस समय चॉइस ऑर्डर में सिंपल था, पहला चॉइस पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, दूसरा चॉइस सिम्स बिलासपुर। इसके बाद कुछ सालों बाद 2005-6 ऐसे, है ना, काफ़ी समय के बाद 5-6 सालों बाद जगदलपुर तीसरा मेडिकल कॉलेज खोला गया। तो अब चॉइस फिलिंग ऑर्डर इस प्रकार से हो गया, पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, दूसरे नंबर पे सिम्स बिलासपुर, तीसरे नंबर पे जगदलपुर। और ये प्रथा चली आ रही है, जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि कौन मेडिकल कॉलेज कितना डेवलप कर गया, कहाँ की पढ़ाई अच्छी है नहीं है, फैकल्टी अच्छे हैं नहीं है, फैसिलिटी अच्छी है नहीं है, सेफ्टी, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके चॉइस फिलिंग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट देखा जा रहा है, ठीक है, जो जितना पुराना है उसको चॉइस ऑर्डर में सबसे ऊपर रख दो। ध्यान से सुनिएगा, डाउट सेकेंड चॉइस पे है, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन चॉइस फिलिंग से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लोगों को जो डाउट है, ये कॉफ़ी भी मेरी ठंडी हो जाएगी, तो डाउट सेकेंड चॉइस पे है। अब देखिए, पहला चॉइस आपने पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रख दिया रायपुर, जो गवर्नमेंट वाले हैं पहले उनकी बात करते हैं, देन हम प्राइवेट वालों की बात करेंगे। अब दूसरे चॉइस में अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है सिम्स बिलासपुर से तो आप सिम्स बिलासपुर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज एंड राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज इज़ फार बेटर देन सिम्स बिलासपुर, ठीक है। अब आप अपनी चॉइस देख लीजिए, सेकंड पोजीशन पे आपको किसको रखना है। सिम्स को मैं 4th पोजीशन पे रखता हूँ, पहले चॉइस में पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, दूसरे नंबर पे यदि आपको डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि नहीं यार मुझे रायपुर के आसपास ही रहना है तो राजनांदगांव लीजिए आप, है ना। जब आपको लगता है कि मुझे यहीं पास से करना है तो राजनांदगांव आप चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा जगदलपुर राजनांदगांव से बेहतर है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं जगदलपुर से ज़्यादा अच्छा मुझे राजनांदगांव थोड़ा पास पड़ेगा तो राजनांदगांव, तो सेकंड चॉइस में वो राजनांदगांव को रखेंगे। तो 3 ऑर्डर यहाँ पे बनते हैं, पहला चॉइस पंडित JNM, दूसरा चॉइस राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, तीसरा चॉइस जो आपका बनता है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, और चौथे नंबर पे सिम्स बिलासपुर। या फिर इसके अलावा आप कर सकते हैं, पहले चॉइस पे पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, दूसरे चॉइस पे जगदलपुर, तीसरे नंबर पे राजनांदगांव और चौथे नंबर पे सिम्स बिलासपुर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, आप कई लोग इसमें अब वीडियो डिसलाइक करेंगे जो सिम्स से पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने सोच के रखा होगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। अगर आपको पसंद ही है कोई चीज़, ठीक है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, तो कोई चीज़ अगर आपको पसंद ही है तो उसमें क्या जोर ज़बरदस्ती है, आप बिल्कुल डालिए, कोई सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 4 कॉलेज हो गए सीक्वेंस से, ऐसे स्टूडेंट। अब 5वें नंबर पे, ठीक है, आप ये राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के बाद ओपन हुआ था रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, तो जनरली लोग रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को 5वें नंबर पे डालते हैं। और 6वें नंबर पे, इन पे 5वें, 6वें और 7वें पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर पे अनडाउटफुली आपका रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, 6वें नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, और 7वें नंबर पे जो इस साल खुलने वाला है कांकेर मेडिकल कॉलेज। अब वो बच्चे जो सिर्फ MBBS करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ उनको नहीं करना है, BDS नहीं करना है और गवर्नमेंट से MBBS नहीं करना है, तो उनको ज़बरदस्ती में, ठीक है, दूसरे कॉलेज डालने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आप दूसरे कॉलेज चॉइस में नहीं भी डालेंगे लाइक BDS इत्यादि, तो भी सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाय द वे, आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने डाल दिया है ये चॉइस, आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल जाता है, तो प्रॉपर हो सकता है कि आपको एडमिशन लेना पड़े और देन आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, या एडमिशन क्विट करके भी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की, ये तो उनका हो गया जो केवल गवर्नमेंट से MBBS करना चाहते हैं, अदरवाइज ड्रॉप लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ MBBS को अपने चॉइस में डालें, बाकी छोड़ दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी MBBS के लिए फिर से। चलिए बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं गवर्नमेंट से MBBS करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट से ही BDS या BAMS। तो मैं बता दूं, BDS और BAMS में आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चला है कि BAMS को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन BAMS की काउंसलिंग जो होती है वो अलग से होती है। इसके साथ आपको सिर्फ MBBS और BDS मिलेगा, तो आप इस सीक्वेंस में डाल सकते हैं। अभी MBBS का मैंने जो सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस डालिए। इसके बाद आप क्या करिए, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर को डालिए, ठीक है। MBBS के बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर को, एंड देन छोड़ दीजिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो अनावश्यक रूप से आप खुद परेशान मत होइए या किसी की सीट भी ब्लॉक मत करिए, ठीक है। जिनको पढ़ना है उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लाइक है ना। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत करिए, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके पास दोनों चॉइस होती है। प्रेफरेंस वो उनका ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट में MBBS मिलता है तो ठीक है, अन्यथा वो प्राइवेट से भी अफोर्ड कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई जो काम मेरा 2.5 लाख में हो रहा है उसके लिए मैं 50 लाख रुपए क्यों खर्च करूं। MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो तकरीबन 2.5 लाख की फीस में आपका ऑन एंड एवरेज, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वही आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो 50 से 55 लाख रुपए लगते हैं। तो हर कोई चाहता है, चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, कि भाई हम लोग प्राइवेट कॉलेज में तब एडमिशन लेंगे जब हमें गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, लाइक ऐसा। तो उन बच्चों के लिए ऐसा है कि जो सीक्वेंस ऑर्डर गवर्नमेंट का जो मैंने आपको बताया, उस ऑर्डर में आप सीक्वेंस डालिए गवर्नमेंट का। पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, देन जगदलपुर, देन राजनांदगांव, देन रायगढ़, देन राजनांदगांव, देन सिम्स, देन रायगढ़, देन आपका अंबिकापुर, और उसके बाद आप डालिए कांकेर मेडिकल कॉलेज। इसके बाद अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए चॉइस क्या है। एक तो हमारे पास शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है, जो नो डाउट अभी हमारे पास टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से पहले नंबर पे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है, दूसरे नंबर पे अब देखिए रिम्स रायपुर और बालाजी का, ठीक है। मेरी चॉइस अगर कहें तो मैं बालाजी को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसके पीछे कारण है कि हॉस्पिटल वगैरह का जो डेवलपमेंट देखा जाए, नंबर ऑफ पेशेंट, OPD देखा जाए, ठीक है, कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। अब कई लोगों को लगता है कि रिम्स रायपुर पहले से चल रहा है, पहले से उसको मान्यता प्राप्त है, तो उस केस में भी आप डाल सकते हैं। आउट ऑफ सिटी भी है, रिम्स रायपुर जो है आउट ऑफ सिटी भी है, तो आप उसको डाल सकते हैं। तो प्राइवेट में 3 चॉइस है आपके पास। पहले नंबर पर आप रखिए शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई को, दूसरे नंबर पर बालाजी को भी रख सकते हैं, हालांकि बालाजी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। अच्छा, जो फीस होता है गवर्नमेंट कोटा का और मैनेजमेंट कोटा का सेम होता है, फीस में कोई अंतर नहीं है। और जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो CGDME के माध्यम से ही होना है। आपको किसी अन्य व्यक्ति से, एजेंट से, दलाल से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो यहाँ यूट्यूब पर हम ऑलमोस्ट फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेड सर्विस भी स्टार्ट किया जिसका नॉमिनल चार्ज है, इसके बारे में पहले मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो ऐसे बच्चे इनका हो गया है ना कि मैं MBBS गवर्नमेंट से नहीं मिला तो प्राइवेट से भी चलेगा, तो वो ये इस सीक्वेंस में डाल सकते हैं। पर इनको अगर जैसे BDS नहीं करना है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज को अपने चॉइस में डाल रहे हो और अपने काउंसलिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। नाउ अब बात करते हैं नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के MBBS और BDS के मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो BDS की लिस्टिंग तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन MBBS मेडिकल कॉलेज की लिस्टिंग कर दे रहे हैं, जिसमें से जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनको चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखना चाहिए। अनडाउटफुली शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बालाजी को डालिए, अदरवाइज रिम्स को दूसरे नंबर पे रखिए, और तीसरे नंबर पे आपको डालना है बालाजी मेडिकल कॉलेज को। इसी सीक्वेंस में आपको डालना है। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे शंकराचार्य मिला तो मुझे तभी करना है, अदरवाइज मैं बालाजी और रिम्स से नहीं करूँगा। तो उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि फिर बालाजी और रिम्स को आप चॉइस फिलिंग में मत डालिए।
बावजूद उसके आप सेकेंड राउंड या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल चॉइस डालने के बाद भी आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा कि मैंने सिर्फ एक सिंगल चॉइस डाला पंडित जी ने मेडिकल कॉलेज रायपुर, और उनको लगता है कि नहीं बच्चे ने तो एक ही चॉइस डाला है, कितना समझदार है, इसको दे दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको अलॉटमेंट का भी एक प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरीके से सीटें अलॉट की जाती हैं, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी क्लियर है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखना है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि मैंने अभी शुरुआत में ही इस वीडियो पे डिस्कस किया हुआ था कि कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर आपके मार्क्स की कम हैं तो आपको ऐसे कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना चाहिए जो आपको अलॉट हो सकता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए, जो लोग सजेस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं खुद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। ऑल इंडिया के काउंसलिंग में, छत्तीसगढ़ स्टेट के काउंसलिंग में, BHU के काउंसलिंग में, और उसके साथ ही 2007 से जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है MBBS के लिए, लगभग हर साल काउंसलिंग को ऑब्जर्व करता आया हूँ। और जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ टीचिंग के, तो काफ़ी लोगों को मैंने काउंसलिंग के लिए गाइड किया है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट के साथ है, आप भरोसा कर सकते हैं। आपके मार्क्स अगर 300 भी हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि पिछले साल 300 मार्क्स पे ऊपर नीचे जो कॉलेज मिला था उसको मैं टॉप पे रखूँगा तो तुरंत आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कॉलेज इस तरीके से अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 300 नंबर है आपका, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, अभी ये मत बोलना कि 300 नंबर वालों को JNM मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 300 नंबर पे जब आपका मार्क आया, ठीक है, 300 से ऊपर वालों को अलॉट हो गया, 301 वालों को हो गया, 302 वालों को हो गया, अलॉट हो गया। अब 300 नंबर आया तो उस केस में ये देखा जाएगा कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। जैसे पहले नंबर पे आपने पंडित JNM मेडिकल कॉलेज को रखा हुआ है, अगर उसकी सीटें फुल हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने राजनांदगांव को रखा है, उसकी सीटें फुल हैं, आपको नहीं मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, ऐसा देखा जाएगा, ये सीक्वेंस देखा जाता है। अब यदि पहले ही नंबर पे आपने रूंगटा डेंटल कॉलेज को रख दिया है और उसके बाद पंडित JNM को रखा है या राजनांदगांव को रखा है, जो भी है, बाय द वे, लक बाई चांस आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग JNM में सीटें खाली हैं, लेकिन आपने पहले चॉइस में किसको रखा है, रूंगटा डेंटल कॉलेज को, तो आपको रूंगटा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, JNM नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और अपग्रेड राउंड में भी कोई चांस नहीं है कि JNM से आप फिर, है ना, रूंगटा से आप अपग्रेड हो सकें। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चाहे आपके मार्क्स कोई भी हों, चॉइस फिलिंग की जो ऑर्डर होती है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उसको हमेशा टॉप पे रखिए। वो मिले या न मिले इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा मत सोचिए कि मेरे 540 550 मार्क्स हैं तो मुझे कांकेर मेडिकल कॉलेज को ही सिर्फ चॉइस पे ऊपर रखना चाहिए, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिएगा। अन्यथा हो सकता है, अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, एग्जैक्टली डिक्लेयर नहीं है, मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से ये नहीं होता कि कट ऑफ 540 जाएगा, 530 जाएगा या 500 जाएगा। हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन करते हैं। हो सकता है कि आपके मार्क्स पे आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो और आपने गलती से चॉइस फिलिंग में ऊपर के ऑर्डर में बेकार के कॉलेजेस को डाल दिया, तो आपको फिर मजबूरी में वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है कि आप, है ना, कनेक्टेड रहिए चैनल से, हम और भी आगे अपडेट करते रहेंगे। आज मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा बाहर में ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, स्क्रीन पे नहीं करूंगा। तो होप्स हो कि आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं। इसके अलावा फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आजकल समय कम मिलता है तो कमेंट का आंसर कम दे पा रहा हूँ, लेकिन जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कि जो बात करना चाहते हैं या कुछ और कन्फ्यूजन है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड कैसे कॉन्टैक्ट करना है आप सबको पता है। थैंक यू वेरी मच।